अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आसिफ और आप सुन रहे हैं आसिफ की आवाज। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महीने के बारे में जिसका नाम आते ही बहुत से दिलों में एक अनजानी सी घबराहट पैदा हो जाती है। कुछ चेहरों पर फिक्र, कुछ जहनों में सवाल और कुछ लोगों के दिल में खौफ। वो महीना है सफर, इस्लामी साल का दूसरा महीना। लेकिन क्या वाकई इस महीने से डरना चाहिए? क्या वाकई ये महीना मनहूस है, या ये सब सिर्फ हमारी कम इल्मी का नतीजा है? आइए आज हम सफर के महीने को नए जाविये से देखते हैं, इल्म, फहम और ईमान की रोशनी में। ये सिर्फ महीने का तारुफ नहीं, बल्कि हमारे अकीदे का मुहासबा है। प्यारे सुनने वालों, हमने अपने घरों में, अपनी मजलिसों में अक्सर बुजुर्गों से सुना होगा, सफर में शादी ना करो, इस महीने में कोई काम शुरू ना करो, नहुसत है, बीमारियां फैलती हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं पूछा, किस दलील से? क्या कुरान और हदीस में वाकई कुछ है? अफसोस कि हमने वहम को अकीदा बना लिया, रवायत को शरीयत समझ लिया और डर को दीन की शक्ल दे दी। आज इसी गलत फहमी को दूर करना है और इस सफर का आगाज हम करेंगे इल्म से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी लोग बदशगुनी लिया करते थे। अरबों का अकीदा था कि बाज महीने और बाज परिंदे मनहूस होते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अदवी वला तैयरा वला हामा वला सफर। यानी ना बीमारी खुद बखुद लगती है, ना बदशगुनी है, ना अलो मनहूस है, ना सफर का महीना मनहूस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वजाहत से फरमाया कि ना कोई दिन बड़ा होता है, ना कोई महीना। हमने इस सादा और सच्चे पैगाम को छोड़कर सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लिया। आज भी बाज लोग सफर से डरते हैं, बाज कारोबार शुरू नहीं करते, और कुछ तो बच्चों की पैदाइश पर भी गमगीन हो जाते हैं कि अफसोस ये सफर में पैदा हुआ। अरे भाई, अगर वलादत सफर में हुई तो अल्लाह के इज़्न से हुई, और अल्लाह कभी गलत फैसला नहीं करता। प्यारे भाइयों और बहनों, आपने ये भी सुना होगा कि सफर में नबी इस्लाम बीमार हुए थे या कुछ सहाबा की वफात हुई थी। तो क्या इस बुनियाद पर हम ये कहेंगे कि यह महीना मनहूस है? क्या हजरत उमर रज़, हजरत उस्मान और हजरत अली की शहादतें जिन महीनों में हुई वो महीने भी मनहूस थे? नहीं, ये तो अल्लाह की आजमाइश थी। अगर नबी को तकलीफ पहुंची तो वो रहमत, सब्र और बुलंदी दर्जात का जरिया बनी। और अगर हमें कोई आजमाइश आए तो हमें चाहिए कि अल्लाह की तरफ रजू करें, ना कि महीने को इल्जाम दें। अब जरा सोचें, अगर हमने खुद अपनी किस्मत बिगाड़ी, गुनाहों में पड़ गए, नमाज छोड़ी, सच छोड़ा, रिज़्क़ हलाल तर्क किया, और फिर अगर सफर में कोई परेशानी आई तो हमने कहा यह महीने का कसूर है। भला ये कैसा इंसाफ है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम। यानी जो मुसीबत तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारे अपने अमल की वजह से है। इस आयत के बाद भी अगर हम महीने को कसूरवार ठहराएं तो ये हमारे ईमान की कमजोरी है, ना कि महीने की खराबी। आइए हम अपने जहनों से ये अंधेरा हटाएं। सफर का महीना भी बाकी 11 महीनों की तरह अल्लाह का बनाया हुआ है। अगर हम इसे बरा कहीं तो गोया हम अल्लाह के निजाम पर एतराज कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इस महीने को नीकी, तौबा और इल्म का जरिया बनाएं। सदका करें, कुरान पढ़े, लोगों को इल्म दें। तब जाकर ये महीना हमारे लिए बाबरकत बनेगा, ना कि मनहूस। आखिर में आसिफ की आवाज से एक आजिजाना अर्ज, हम सबको सीखने की जरूरत है। बातों को परखें, हर सुनी सुनाई बात को मत माने जब तक कुरान और हदीस से दलील ना हो। सफर का महीना भी अल्लाह की नेमत है।
आज से आहद करें कि हम बदशगुनी नहीं लेंगे, हम सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करेंगे, हम इल्म को अपनाएंगे और जहालत को छोड़ेंगे। अल्लाह हमें सही अकीदा, सच्चाई और हिदायत अता फरमाए। ये थी सफर के महीने की हकीकत, सिर्फ तारुफ। आगे के हिस्से में हम बयान करेंगे अंबिया, सहाबा और औलिया के वाकयात। तब तक आसफ की आवाज के साथ जड़े रहिए, इल्म को फैलाइए ताकि अकायद दुरुस्त हों और दिल रोशन। वल्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।